गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल। आज की जो ये सीरीज है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके इनपुट आउटपुट को, जिसके 2 एपिसोड आप देख चुके होंगे। आज हम बात करेंगे तीसरे एपिसोड की, जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं 3 अच्छे क्वेश्चंस इनपुट आउटपुट के। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन जो कि मैथमेटिकल इनपुट पर बेस्ड है। आप देखिए, वीडियो पॉज करके आप लोग करने की कोशिश करिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर एक क्वेश्चन, और अब आपने पॉज करके वीडियो इसे सॉल्व भी किया होगा। जिन लोगों से सॉल्व होना होगा वो हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों से कुछ स्टेप हुए होंगे, कुछ स्टेप में वो फंस गए होंगे, तो बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस करके आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन में था क्या बोला था। एक इनपुट दिया था, मैंने पहले बताया मैथमेटिकल इनपुट है, ठीक है। एक इनपुट दिया हुआ है और उसके 5 स्टेप हैं, और 5वां स्टेप जो है वो लास्ट स्टेप है। आप क्वेश्चन पे देख पा रहे होंगे। तो देखते हैं क्या हुआ। मैंने आपको कहा था हमेशा आपको पहले इनपुट देखना है और इनपुट के तुरंत बाद आपको लास्ट स्टेप देखना है। और लास्ट स्टेप हमारा क्या है बेटा? लास्ट स्टेप हमारा है ये 6, 6, 9, 12, 12, 15। पर हमेशा लास्ट स्टेप आपको ये बता दे कि क्वेश्चन में हुआ क्या है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा कि यहां पर हो रहा है, यहां पर हमने देखा ऊपर है 21, 13, 16, 48 और आपका 21, फिर 60, और नीचे मैंने देख रही हूं 6, 6, 9, 12, 12, 15। तो यहां पर मैं नंबर देख रही हूं, ऊपर जो नंबर देख रही हूं उनसे बिल्कुल मेल नहीं खा रहे हैं। इसका मतलब इस बीच, यानी कि इनपुट से आउटपुट तक आने के रास्ते में इनके साथ कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगे हैं, तभी जाके ये नंबर नीचे आते आते काफी ज्यादा चेंज हो गया। तो अब आप कभी भी डायरेक्टली ये नहीं बता सकते बेटा कि ये कैसे बना होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले स्टेप से देखेंगे। जब भी ऐसा होता है तो हम पहले स्टेप पे चले जाते हैं कि भाई हुआ क्या था, हमें यहां से पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा क्या हुआ, मैंने कहा यहां 22 हो गया, मुझे लगा 21 का 22, मैंने कहा हाँ +1 हो सकता है। मैंने कहा यहाँ 13 से 11 हो गया, यहाँ 16 से 19 हो गया, यहाँ 48 से 44। यानी कि ये जो नंबर्स हैं बेटा, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ये इसी से रिलेटेड होंगे, क्योंकि बेटा अगर आप पहला स्टेप लिखो किसी भी चीज का, ये तो नहीं रहा होगा फिर तब तक, है ना। तब तक सिर्फ पहला स्टेप रहा होगा, वो भी किसके बेस पे रहा होगा? इनपुट के बेस पे। यानी कि इसी के बेस पे पहली लाइन आती है, चाहे कुछ भी कर लो हर इनपुट में। अच्छा, अगर ऐसा है तो कैसे पता लगाते हैं मैम कि ये जो नंबर्स हैं ये कैसे कन्वर्ट हुए? तो आप खुद देखो, ये नंबर है तो इन्हीं के आसपास के, ये नहीं है एक्चुअल में। ये जो ओरिजिनल नंबर थे ये चेंज हो चुके हैं, लेकिन ये नंबर सारे के सारे हैं इसी के आसपास के। ये मानते हो बात? चलो अब देखते हैं इनमें हुआ क्या था। हो सकता है मल्टीप्लाई हुआ हो सकता है एडिशन हुआ हो सकता है सब्ट्रैक्शन हुआ हो सकता है इसमें आपका किसी तरीके का ये मल्टीप्लिकेशन हुआ हो। तो चलो देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाला तो सीन लग नहीं रहा है, बिल्कुल भी ऐसा कोई केस सीन लग रहा है। मैंने देखा 21 का 22, मैंने अंदाजा लगाया 21 का 22 करने के लिए इसे +1 करना होगा। मैंने अंदाजा लगाया, मुझे नहीं पता ये श्योर है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपको भी करना है। 13 का 11 बन सकता है अगर मैं उसमें से 2 माइनस कर दूं। उसे 16 का 19 अगर मैं उसमें क्या कर दूं, 3 ऐड कर दूं। फिर 48 का 44 अगर मैं उसमें 4 माइनस कर दूं। 21 का 26 अगर मैं उसमें 5 ऐड करूं। और 60 का 54 यानी 54 हो सकता है अगर मैं उसमें 6 माइनस कर दूं। पर ऐसा नहीं कि किसी में कुछ प्लस कर रहे हो कुछ माइनस कर रहे हो, कोई लॉजिक होना चाहिए। यानी कि एक सीरीज फॉलो हो रही है यहाँ पर। आप ध्यान से देख रहे हो, आपने मैथ्स में नंबर सीरीज की होंगी। एक पैटर्न फॉलो होना बहुत जरूरी है। तो इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है बिल्कुल 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6, लेकिन ऑल्टरनेट में पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है। यानी एडिशन देन सब्ट्रैक्शन, एडिशन देन सब्ट्रैक्शन, एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। समझ में आ गई बात? इसका मतलब ऊपर के ही नंबर्स नीचे लिखे गए हैं, बस उसमें क्या किया है, 1 से लेकर 6 तक के जितने भी अंक होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट किया गया है ऑल्टरनेटली। किसी में ऐड, किसी में सब्ट्रैक्ट। पहले ऐड किया, देन सब्ट्रैक्ट, देन ऐड, देन सब्ट्रैक्ट, देन ऐड, देन सब्ट्रैक्ट। इस तरीके से किया है। तो मैंने कहा ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप के लिए 2 ऑप्शन होते हैं बेटा। क्या? या तो सेकंड स्टेप पहले वाले स्टेप से आता है, या तो ये सेकंड स्टेप इनपुट से आया होता है डायरेक्ट। जैसे हमने पिछले एपिसोड में क्वेश्चन किया था, आपने अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है इनपुट आउटपुट का, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए। इनपुट आउटपुट के 2 आपके एपिसोड ऑलरेडी वहां पड़े हुए हैं, प्लीज उनको जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पर मैंने देखा कि 22 था, 22 का 11 अगर इससे रिलेशन है तो मे बी यहां से हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। 22 का 11
आपका 11 का 19, 19 का 22, 44 का 26, 26 का 44, 54 का 54। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक करी, क्या कि यही नंबर मुझे नीचे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मुझे सेकंड स्टेप में भी ये फर्स्ट स्टेप के नंबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से अरेंज है। अलग तरीके से क्या है बेटा, छोटे से बड़े के क्रम में अरेंज, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो यही तो करना है। सबसे छोटा नंबर 11, उससे बड़ा 19, उससे बड़ा 22, उससे बड़ा 26, उससे बड़ा 44, उससे बड़ा 54। समझ में आ रही है बात? यानी कि जो नंबर्स आपके फर्स्ट स्टेप में आए हैं आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वही नंबर्स को आपको एक आरोही क्रम में, यानी कि आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जो कि आपने लिख दिया। यानी कि सेकंड स्टेप इस तरीके से आया। नाउ थर्ड स्टेप, तीसरे स्टेप में अब सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सेकंड से ही तीसरा आया होगा। ऐसा क्यों बोल रही है मैम? क्योंकि बेटा हमने जो पहले एपिसोड में क्वेश्चन किया था उसमें देखा था हमने कि इनपुट से ही, मैथमेटिकल इनपुट आउटपुट का ही क्वेश्चन था, आप चेक कर लीजिएगा। तो उसमें क्या था, पहला स्टेप भी इनपुट से बन रहा था, सेकंड स्टेप भी इनपुट से बन रहा था, थर्ड स्टेप भी इनपुट से बन रहा था, यानी कि सारे स्टेप जो है वो इनपुट पे ही बेस्ड थे। यहां पर क्या देखा मैंने, पहला स्टेप इनपुट से बना, पहला तो इनपुट से ही बनता है चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। सेकंड स्टेप मैंने देखा फर्स्ट से बना, तो ज्यादातर चांस है कि थर्ड स्टेप सेकंड से बना होगा। अगर हम फेल हो जाते हैं ऐसा प्रूफ करने में तो हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसका रिलेशन इससे ही होगा जहां तक ख्याल है या जहां तक पॉसिबिलिटी है सबसे ज्यादा। तो जब आप क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है, आपको खुद ये अंदाजा होता जाएगा कि यहां पर किसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा लग सकती है। अब देखो 11 का 33, ऐसा लग रहा है हाँ हो सकता है अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दे। ऐसा जरूरी नहीं बेटा जिसके नीचे लिखा हो वो नंबर उसी के लिए होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि कभी इसका ये हो, इसका ये हो, ऐसा भी होता है, लेकिन यहाँ पर इजीली पढ़ रहा है। फिर यहाँ 19 का भी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 57 आता है। 22 का मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 66 आता है। 26 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 78 आता है। 44 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 132 आता है। और अगेन 54 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 162 आता है। बिल्कुल आप लोग सब सहमत होंगे इस बात से? ठीक है, देखते हैं थर्ड स्टेप आ गया हमारा। नाउ फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप तो भैया क्या है, बड़े नंबर एकदम से किसमें कन्वर्ट हो गए, छोटे नंबर्स में कन्वर्ट हो गए। और मैम ने हमें कोडिंग डिकोडिंग में ये बताया था कि जब बड़े नंबर छोटे नंबर में कन्वर्ट होते हैं तो या तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं या तो वो आपस में ऐड हो रहे होते हैं। ये मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाया है, ठीक है। तो चलो देखो, 3 और 3 6, बिल्कुल। 7 और 5 12, 6 और 6 12, 7 और 8 15, 13, वो 3 4 5 6, तीनों का ऐड किया 6, 6 और 1 7 और 2 9, यानी कि ये क्या कर रहा है, एडिशन हो रहा है बेटा। इन्हीं का एडिशन होके सारे डिजिट्स का एडिशन हुआ है, जितनी भी डिजिट्स हैं उनका एडिशन होके एक नंबर आ गया। और नीचे लास्ट स्टेप बताने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट स्टेप में भी वही हो रहा है जो सेकंड स्टेप में हुआ था। क्या हो रहा है, इनको आरोही क्रम में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। सबसे छोटा नंबर 6 एंड 6, 2 बार 6 थे तो 2 बार, चाहे इसको पहले लो चाहे इसको। देन आपका 9 है उससे बड़ा, उसके बाद आपका 12 है उससे बड़ा 12, एंड देन 15। और ये आपका हो गया क्या, इनपुट आउटपुट कंप्लीट। ध्यान रखना जितने भी लोग क्लैरिकल का मेंस देने जा रहे हैं उनके केस में, उनके एग्जाम में जो इनपुट आउटपुट आने वाला है मेंस में, वो थोड़ा इजी और मॉडरेट के बीच के लेवल का रहेगा। लेकिन जो लोग पीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी एक क्वेश्चन आज आया है, ठीक है। वो भी मतलब आपको ये भी सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है कि ऐसा सॉल्व नहीं करोगे आप, लेकिन उनके लिए एग्जामिनर थोड़ा लेवल हाई कर देता है। कुछ स्टेप इजी रखेगा, कुछ स्टेप मॉडरेट रखेगा, कुछ स्टेप बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रखता है, ठीक है। तो उसमें टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है। तो ध्यान रखिए, अगर आप 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो याद रखना बेटा आपको 5 के 5 नंबर लाने हैं उसमें, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि 2 स्टेप आ गए शुरू के लेकिन आगे का आ ही नहीं रहा है, तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अगर 2 स्टेप आ गए और उसमें से एग्जामिनर ने उन 5 में से कोई एक क्वेश्चन पूछा है, जैसा कि ज्यादातर होता है 5 में से एक क्वेश्चन तो उसने फर्स्ट और सेकंड स्टेप में से पूछा होगा, उतना कर लो, उसके बाद छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं वहां पर, ठीक है। लेकिन टाइम वेस्ट बिल्कुल एग्जाम में नहीं करना। चलिए बढ़ते हैं इसके, हाँ इसमें एक इनपुट दिया हुआ है, इस इनपुट को बनाना है अब, ठीक है। चलिए ये पेन डाउन कर लीजिए एक बार, अगर समझ में आ गया इस तरीके से लिखना है तो लिख लीजिए, और फिर हम बनाते हैं इसका इनपुट दूसरा जो दिया हुआ है। चलिए ये इनपुट आपको दिया हुआ है बनाने के लिए, आई होप आपने बना ही लिया होगा सभी ने, ठीक है। जिन्होंने नहीं बनाया है या जो बना चुके हैं एक बार टैली कर लीजिएगा। जरूरी नहीं
कि इसमें, हाँ इसमें तो खैर जरूरी है कि स्टेप आपके उतने ही आएंगे जितने उसमें आए हैं, क्योंकि कोई अरेंजमेंट तो हुआ नहीं है, सीधा उन्होंने नंबर्स पे चेंज किया है। तो पहले क्या किया था हमने, पहले हमने +1 से सीरीज चलाई थी, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इनपुट में हमने +1 से सीरीज चलाई थी, +1 देन 2 माइनस, 3 प्लस, देन 4 माइनस, एंड देन 5 प्लस एंड 6 माइनस, यही किया था। क्या आएगा इनको करके यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर 2 माइनस यानी 15, यहाँ पर 3 प्लस होगा 38, यहाँ पर 7 में से 4 गया 3, यहाँ पर 23 में 5 ऐड होगा 28, और यहाँ पर 11 में से 6 गया 5। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में इनको अरेंज किया जा रहा है, कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हम भी कर लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहला क्या आएगा नंबर 3, 3 से बड़ा 5, कोई छूटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। 5 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 16, 16 से बड़ा 28, और 28 से बड़ा 38। समझ में आ गई बात। तीसरे स्टेप में क्या किया, तीसरे स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 3 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सभी का नंबर 3 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 से ही, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, ये मल्टीप्लाई होगा आपका तो हो जाएगा 84, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 9 10 11 114, देख लो ध्यान से, 38, ठीक है, हाँ ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। 3 8 जा 24, 2 3 3 9 10 11, ठीक है भाई, टेबल याद कर लेना, टेबल ध्यान से रखना भाई, मल्टीप्लाई ठीक से करना, गलती ना हो। अब लास्ट स्टेप में उसने क्या किया, फोर्थ स्टेप में उसने सारे नंबर्स को क्या किया था, डिजिट्स को ऐड किया था। तो हम भी ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का मतलब है जितनी भी डिजिट्स है उन्हें ऐड करना है। तो 9 के आगे तो कुछ है ही नहीं, यानी 9 के आगे कुछ नहीं, यानी 0 है तो 9 ही आएगा। 5 और 1 6 ही आएगा, 4 और 5 9 ही आएगा। ये आप ऐड करोगे तो 12 आएगा, इसको ऐड करोगे अगेन 12 आएगा, और इसको ऐड करोगे 4 5 6, तो यहाँ पर 6 आएगा। और फिफ्थ स्टेप बताने की जरूरत ही नहीं है। फिफ्थ स्टेप में अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया था। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे अरेंज किया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर है 6, देन अगेन 2 6 हैं, उसके बाद 2 9 है तो 9 लिख दिए, और उसके बाद 2 क्या है 12, तो 12। तो ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका इसका फाइनल आउटपुट। ठीक है, कुछ बच्चों के ये भी डाउट रहता है कि मैम क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन बेटा 5 आएंगे, ठीक है, मे भी 6 भी हो सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं है कि हमेशा 5 के ही हो। और क्वेश्चन में आता है व्हाट इज द फाइनल स्टेप, व्हाट इज द लास्ट स्टेप, या वो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, या हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन between the second element of from the left side in second step and third element from the right side in second step। यानी कि वो कह देगा 5 और इधर से 16, इधर से थर्ड नंबर का और इधर से सेकंड नंबर के बीच में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो आप कहोगे 1 आ रहे हैं। भाई तभी सही बता पाओगे ना जब अरेंजमेंट सही होगा, अरेंजमेंट सही नहीं होगा तो फिर गलत बताओगे आंसर। और एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन क्या आता है, उसमें लिखा होता है कि लास्ट बट वन, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे लिख रही हूं लास्ट बट वन, कई बार आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये इसका क्या मतलब होता है। लास्ट बट वन लिखा होता है अंतिम पर एक, या फिर लिखा होता है लास्ट बट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट बट वन स्टेप। लास्ट बट वन का मतलब होता है बेटा सेकंड लास्ट, जैसे ये लास्ट है, ठीक है, तो लास्ट से पहले वाला, लास्ट से जस्ट पहले वाला है नहीं, ये सेकंड लास्ट है, लास्ट से पहले वाला, तो लास्ट बट वन ये वाला स्टेप होता है। ठीक है, बाकी तो आप सब समझ जाओगे, वो फर्स्ट पूछे सेकंड पूछे कुछ भी पूछ सकता है। तो जब भी वो बोले लास्ट बट वन स्टेप बताओ, तो लास्ट बट वन स्टेप ये वाला होता है, इस नीचे वाले यानी फाइनल आउटपुट से जस्ट ऊपर वाला जो होता है उसे लास्ट बट वन कहते हैं। ठीक है, आशा समझ में आया होगा। चलो अब देते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जिसको पेन डाउन करना है चेक करना है चेक कर लीजिए, और देखिए दूसरा क्वेश्चन दिख पा रहा होगा आपको। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वहां पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन है ना, अच्छा बोल सकते हैं इसे। देखिएगा ध्यान से, पहले वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिएगा, चाहे आपको 5 6 कितने मिनट लगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता देती हूँ। देखो क्या किया है, यहां पर आपको इनपुट दिया है हाईली 15 फूड 38 इन्फ्लेशन 89 हायर 47 कॉमर्स 79। ठीक, कुछ नंबर्स भी हैं और कुछ वर्ड्स भी हैं। ठीक, चलो,
और नीचे क्या है, नीचे भी कुछ है, इन्हीं में से रिलेटेड है। और मैंने क्या किया, मैंने पहले ही बताया था कि भाई हम तो भैया पहले देखते हैं इनपुट, और इनपुट के बाद सीधा देखते हैं क्या, आउटपुट, यानी कि फाइनल स्टेप यानी लास्ट स्टेप, जो कि ये दिया हुआ है लास्ट स्टेप। ठीक है, तो मैंने देखा फूड था, ऊपर भी था नीचे भी है, 89 ऊपर भी था नीचे भी है, कॉमर्स ऊपर भी था नीचे भी, यानी कि ऊपर की चीजें नीचे हैं, यानी अरेंजमेंट तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो किया है, कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ किया है। तो मैंने कहा क्या हो सकता है, क्या कर सकता है एग्जामिनर। मैंने कहा फूड यहाँ है, यानी पहले तो था तीसरे नंबर पे लेफ्ट साइड से, अब यहाँ पहले नंबर पे है। उसके बाद 89 उधर था, 89 इधर है, कॉमर्स भी उधर था इधर है, यानी कुछ ना कुछ तो हुआ है। और हर किसी वर्ड के साथ मैं नंबर को देख रही हूँ, हर किसी वर्ड के साथ एक नंबर है, पहले वर्ड है फिर नंबर, वर्ड है फिर नंबर, फिर वर्ड है फिर नंबर, इसका अंदर कोई ना कोई कनेक्शन तो है। या फिर हम बोल सकते हैं ऑल्टरनेट है, वर्ड देन नंबर, वर्ड देन नंबर, वर्ड देन नंबर, वर्ड नंबर, वर्ड नंबर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले बात करते हैं वर्ड की। वर्ड की हमने अभी तक देखा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर या नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करता है ना, यही तो देखा है। तो मैंने देखा फूड हो सकता है, उसने फूड इसलिए लिया हो क्योंकि फूड में सबसे कम लेटर है, तो 1 2 3 4, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, फिर कॉमर्स क्यों लिया, कॉमर्स में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्यों 8 से छोटा कोई नहीं था, 1 2 3 4 5 6, ये तो छोटा था, यानी 4 से बड़ा ये लेता फिर। ठीक है, ऐसे करके लेता या तो मैंने कहा ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। यहां पर देखें तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे क्या है, 6 है। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए कि भाई पहले 4 लिया उसके बाद एग्जाम तुम 8 या 9 वाला ऐसा कुछ ले रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ और दिमाग लगाते हैं। कुछ और क्या दिमाग लगाएं, क्या अल्फाबेट के हिसाब से तो नहीं हो रहा है, अल्फाबेट के हिसाब से नहीं, एच यानी सबसे छोटा एफ होगा, हो सकता है एफ, लेकिन मैंने कहा एफ से छोटा तो फिर सी होता है, पहले सी आना चाहिए, सी फिर एफ फिर जी एच फिर आई फिर जे के एल एच एम, ऐसे जो भी होगा। ठीक है, मैंने कहा ऐसा भी नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेटर से नहीं हो रहा है, इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग नहीं है। अब क्या करते हैं, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं कि पहले लेटर से ही रिलेशन है, पहले लेटर से रिलेशन है, लेकिन ऐसा जरूरी है कि हमेशा हो। तो हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे हम अच्छा वाला दिमाग। कैसे, लास्ट वाला लेटर पकड़िए बेटा, लास्ट वाला लेटर पकड़िए, लास्ट वाला, ये क्या है, डी, डी से बड़ा ई, ई से बड़ा, ई से बड़ा ऐसे तो एफ होता है पर है ही नहीं, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन के बाद ओ पी क्यू आर, आर के बाद वाई। समझ पा रहे हो मेरी बात, ये आर है, टी मत समझ लेना। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा वर्ड लिया जिसमें सबसे पीछे वाला लेटर सबसे छोटा था, तो सारे वर्ड में सबसे छोटा लेटर जो था वो था डी, ए बी सी डी, उसको ले लिया। उसके बाद सिर्फ वर्ड की बात कर रही हूं मैं अभी। ठीक है, फिर ए बी सी डी एफ जी एच ई ई ई, कॉमर्स में था ई, तो फिर मैंने कॉमर्स लिया। उसके बाद ई के बाद एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है, एल एम एन, एन यानी लास्ट के लेटर की बात कर रही हूं बेटा मैं, तो फिर आया इन्फ्लेशन। उसके बाद एन ओ पी क्यू आर, आर यानी कि हायर आया उसके बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, एक लास्ट बचा था वो आया। समझ में आई बात, यानी कि यहां पर लेटर्स को लेने का तरीका डिसाइड हो रहा है उसके लास्ट वाले लेटर से, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो एक आइडिया और आ गया दिमाग में कि ऐसा भी होता है भाई। ठीक है, चलिए, तो हमेशा इनिशियल्स नहीं देखने, आप पीछे भी देखें उसके कि एंडिंग कहां पर हो रही है। अब बात करते हैं नंबर्स की। भाई नंबर का क्या हिसाब किताब है, नंबर का क्या हिसाब किताब है। नंबर देखा तो 89 बड़ा नंबर है, फिर 89 से छोटा नंबर, वाह वाह वाह, फिर उससे छोटा नंबर, मजा आ गया, लेकिन फिर उससे यहां पर हमारी चेन टूट गई। यानी कि अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर थे तो 89, 89 के बाद 79, 79 के बाद 47, देन 38 आना चाहिए था, उसके बाद 15 आना चाहिए था। मानते हो इस बात को, बिल्कुल मानते होंगे। अब ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब फिर से मैम इसने कुछ चाल चली है, इसने कुछ चाल चली है। ठीक है, तो जब भी नंबर्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होते बेटा, तो एक बार इवन ऑड चेक कर लिया करो। इवन ऑड का मतलब कि भाई हो सकता है पहले उसने ऑड लिए हो, फिर इवन इवन लियो, या पहले ऑड इवन। तो मैंने कहा ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड और ये इवन। तो मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई कि पहले ऐसा बच्चे सोचते हैं कि मैम ये ऑड में पहले उसने डिक्रीजिंग ऑर्डर किया फिर इवन ले लिया। नहीं, ये नहीं है। या तो इवन भी उतने नंबर में होते, जितने ऑड होते उतने इवन होते, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर दिमाग लगाया बच्चे ने, क्या हो सकता है फिर जब ऑड इवन ना लगे तो एक काम किया करो, जो 2 डिजिट्स होती हैं उनको या तो ऐड करके देखा करो या तो सब्ट्रैक्ट करके देखा करो। कहने का मतलब कई बार वो
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ही आपका कन्वर्ट करता है या चेंज करता है, अरेंजमेंट करता है, लेकिन उसमें नंबर्स को क्या करता है, डिजिट्स को क्या करता है बेटा, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेता है। देखते हैं, इसको ऐड करूं अगर मैं 9 + 8 17 होता है, इसको अगर मैं ऐड करूं 9 + 7 16 होता है, इसको अगर मैं ऐड करूं 7 + 4 11 होता है, इसको ऐड करूं तो 6 होता है, और इसको ऐड करूंगी तो क्या होता है 8 9 10 11 11। तो या ऐसा होता तो फिर अरेंज तो सही होता, ये 11 है, ये तो ये 6 वाला बाद में होना चाहिए था, मैंने कहा ये भी नहीं चल रहा है। अब अगर एडिशन से भी नहीं हो रहा तो अब लास्ट बचा आपके पास सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन से भी हो सकता है, ठीक है, तो देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन से क्यों नहीं कह रही हूँ कि 5 × 1 = 5, सबसे छोटा नंबर यही आएगा मल्टीप्लाई करके, लेकिन उसने यहां ना रख के इसे यहां रखा है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया 1, यानी डिफरेंस ले रही हूं मैं इनका 1। 7 में से 9 में से 7 गया 2, 4 में से 7 में से 4 गया 3, 5 में से 1 गया 4, और 8 में से 3 गया 8 में से 3 गया 5। यानी कि अगर मैं इनके डिफरेंस देखूं, यानी इनका अंतर देखूं डिजिट्स का, तो डिजिट्स का अंतर इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 है कि नहीं है, बिल्कुल है। यानी कि नंबर्स को अरेंज किया गया है उनके डिफरेंस जो है उसके बढ़ते हुए क्रम में, और अल्फाबेट को, ये वर्ड को अरेंज किया गया उसके लास्ट अल्फाबेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। समझ में आ गई बात? चलो लास्ट स्टेप समझ में आ गया बच्चे को, तो अब करना क्या है, अब ये नहीं कि हो गया क्वेश्चन, नहीं, अब समझो कि करा कैसे, दोनों तरफ से किया है या एक ही तरफ से किया है, बीच से शुरू करा है, कहां से किया है। तो मैंने देखा उसने पहले क्या किया, फूड को लाया वो इधर, फूड को वो इधर लाया, फूड लाया, और मुझे लगा फिर हाईली वगैरह सब एज इट इज नोट किया हो गया होगा जैसे कि इनपुट आउटपुट होता है, लेकिन मैंने कहा फूड के साथ साथ वो नंबर भी लेके आया है ना, यानी 2 का सेट एक साथ लेके आ रहा है। ऐसा वर्ड जिसका लास्ट अल्फाबेट सबसे छोटा हो, और उसके साथ ऐसा नंबर जिसका लास्ट जो जिसके डिफरेंस जो है सबसे कम हो, ठीक है। उसके बाद वही हाईली एज इट इज, 15 एज इट इज, 38, इन्फ्लेशन हायर 47, कॉमर्स 79। समझ पा रहे हो बात को? फूड वगैरह तो हो गया, फिक्स कर दिया। अब वो क्या करके लाया, कॉमर्स को लेके आया 79 को सॉरी इसको लेकर आया डी से बड़ा ई, और ऐसा नंबर जिसका डिफरेंस इससे क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस आ रहा था। फिर एज इट इज, बाकी सारी चीजें एज इट इज, ठीक है। फिर तीसरे पे ये भी फिक्स हो गया बेटा, ये भी फिक्स हो गया। अब क्या लाया, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के साथ क्या लाया 47, क्योंकि इसका ही डिफरेंस जो है उससे बड़ा है, दोनों को एक साथ लाया। और बाकी हाईली 15 और 38 और हायर, और लास्ट में फिर उसे अरेंज किया, ठीक है। लास्ट में जो अरेंज किया, फिर बाकी जो बचे हुए थे वो वही बचे हुए थे, तो ऑटो अरेंज हो गया। समझ पा रहे हो बात को? ये था इसका अरेंजमेंट। काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, क्लैरिकल लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, तो अब इसका जो इनपुट दिया हुआ है वो आप बना लोगे मेरे ख्याल से, नहीं बना पाओगे तो मैं अभी फिर एक्सप्लेन कर लेती हूँ, ठीक है। एक बार इसे पेन डाउन कर लो, एक्सप्लेन कर लेती हूँ मैं, ठीक है। चलिए, देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो अब इसको बना लेते हैं। सबसे पहले एक ऐसा वर्ड जिसका पीछे वाला लेटर सबसे छोटा हो, है ना, सबसे छोटा, तो डाटा यानी ए, ये पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। ए के बाद ABCD, यानी ये दूसरे नंबर पे आएगा। डी के बाद EFGHIJGH, जी आएगा तीसरे नंबर पे। GHIJKLMNOPQR, फिर ST, कट का टी, ठीक है। आप लोग बना पा रहे होंगे, देख लेना, ठीक है। नंबर्स की बात कर लेते हैं। नंबर्स कैसे कैसे आएंगे, इसका डिफरेंस देखूं तो इसका डिफरेंस है 3, इसका डिफरेंस देखें तो इसका डिफरेंस है 1, इसका डिफरेंस 0, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 5, ठीक है। तो सबसे ऐसे वर्ड के साथ ऐसा नंबर जिसका डिफरेंस सबसे छोटा हो, तो पहले लिखूंगी मैं डाटा, और डाटा के साथ लूंगी एक नंबर जिसका डिफरेंस सबसे कम हो, वो कौन सा है 44। इसका मतलब डाटा और 44 का काम हो गया। बच्चे जितने उन्हें एज इट इज लिख दो, यानी पावर, ठीक है, पावर के साथ 41, फिर है 56, फिर है हाइड्रेटेड। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं अभी लिख रही हूँ लास्ट लेटर के हिसाब से, ठीक है। ओवरलोडिंग, उसके बाद 64, उसके बाद कट और 72, ठीक है। समझ में आ गई बात? उसके बाद सेकंड स्टेप, ये तो फिक्स हो गया, इसको तो अब कोई नहीं छेड़ेगा। उसके बाद मुझे एक ऐसा वर्ड चाहिए जो उसके दूसरे नंबर पे हो, तो हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड
और साथ ही साथ एक ऐसा नंबर जो इससे ज्यादा डिफरेंस रख रहा हो, तो 0 से बड़ा 1, जरूरी नहीं डिफरेंस हो ही है, जैसे हमारे पीछे आ रहे थे 1 2 4 5 6 ऐसे आ रहे थे, तो ऐसे 0 से स्टार्ट है तो 0 से ही करेंगे, इसका डिफरेंस 1, तो 56 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब एज इट इज 56 आ चुका है, ठीक है। और साथ ही साथ कौन आ चुका है, यहां से 56 हटा दिया, हाइड्रेटेड भी हटा देती हूँ, अब जो बचा है एज इट इज आएगा, यानी पावर, ठीक है, पावर के साथ 41 जिनसे शॉर्टकट नहीं हो पाता वो ऐसे ही करना बना के, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एग्जाम में मार्क्स इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट नहीं, मेंस में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक। चलो उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करें, थर्ड स्टेप में आपको लेना है, डाटा हो गया आपका 44 हो गया है आपका, ठीक है, हाइड्रेटेड हो गया 56 भी हो गया, ठीक। अब हमें लेना है एक ऐसा वर्ड जो उससे बड़ा हो, डी, दूसरे तीसरे नंबर पे किसकी बारी है, ओवरलोडिंग की, ओवरलोडिंग, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रही हूँ ओवरलोडिंग के साथ साथ नंबर ऐसा जो एक से ज्यादा का डिफरेंस आए, तो 64 यानी 2 का डिफरेंस, ठीक है। चलिए कई बार बच्चे कहते हैं मैम ऐसा भी तो नंबर आ सकता है जिसमें डिफरेंस इसमें भी 2 का हो और किसी और में भी 2 का हो, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, और अगर हो जाए तो जो नंबर सबसे छोटा होगा पहले उसको ले लेना, वैसे ऐसा होगा नहीं, ठीक है। चलो तो ये 64 हो गया, डिफरेंस एक जैसा कभी नहीं आ सकता क्वेश्चन में, ठीक, फिर वहां पर रूल लगता है, या फिर इनपुट में भी वैसे ही होगा, ऐसा केस तो बात अलग है, ठीक, तब ऐसा करता है एग्जाम ना, वरना नहीं। तो ओवरलोडिंग हो गया, 64 हो गया, तो बचा क्या, पावर के साथ बचा 41 के बाद बचा आपका कट और 72। फोर्थ स्टेप चलते हैं, फोर्थ स्टेप में डाटा तो यही रहेगा, 44 यही रहेगा, हाइड्रेटेड, ठीक है, 56, उसके बाद ओवरलोडिंग 64, उसके बाद ओवरलोडिंग के बाद किसकी चांस है, 3 के बाद 4 कौन है, पावर ही तो है, और पावर के साथ 2 से बड़ा कौन है, 3 ही तो है, समझना चीज को, 2 से बड़ा कौन है, 3 ही तो है, यानी कि यही आना चाहिए, और यही तो आ रहा है, यानी कि इसको मैं एज इट इज लिखूं दोबारा, नहीं कोई जरूरत ही नहीं। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कट और यही तो आएगा, उसके बाद चांसेस की है, इसका अंदर ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि यहां तक में ही आपकी क्या हो गई, ऑटो अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं बेटा ऑटो अरेंजमेंट मतलब हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ये खुद हो गया। तो जरूरी नहीं कि पीछे 5 स्टेप में हो रहा था या 4 स्टेप में हो रहा था तो इसमें भी इतने स्टेप में होगा, आप देख पा रहे होंगे इसमें 3 स्टेप में ही काम चला गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ए से बड़ा डी से बड़ा आपका जी, फिर आर, फिर टी, और यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 0 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का और यहाँ पे 5 का। तो ये आपका हो गया फाइनल स्टेप। तो 3 स्टेप में ही यहाँ पर खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर इससे पूछा होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट बट वन स्टेप, तो लास्ट बट वन स्टेप होता है ये वाला, लास्ट वाले से जस्ट ऊपर वाला होता है लास्ट वन, ठीक है, सेकेंड लास्ट। समझ में आ गई बात। चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन और सबसे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बोर्ड पर आपको नजर आ रहा होगा एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। और हाँ, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पीओ के एग्जाम में आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्लर्क में भी कर सकते हो, लेकिन क्लर्क में थोड़ा इजी लेवल का होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ टफ लेवल का है, ठीक है। चलो देख लो, वीडियो पॉज कर लो और अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। मैं यहाँ पर दिमाग लगाती हूँ अपना, चलो सब अपना अपना दिमाग लगाएंगे, वीडियो पॉज करने के बाद इसे देखना, ठीक है, ऐसे नहीं कि अभी देखना। चलो तो देखो हुआ क्या है, एरो सबसे इंपॉर्टेंट है। एरो क्यों दिए एग्जामिनर ने, एरो इसलिए कि वो बता रहा है कि भाई इससे इधर जाना है ना, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में वो एरो दे। अभी आप देखेंगे आगे क्वेश्चन में एरो ही नहीं देगा, गायब भी कर देगा एरो, खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने देखा इस नंबर से ये इशारा कर रहा है कि इस नंबर से ये नंबर आया, इससे ये आया, इससे आया, इससे आया, ठीक है, फिर इससे ये आया, इससे और फिर इन दोनों से मिलके ये आए हैं और फिर इन दोनों से मिलके ये आया है, हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन में ये नहीं कि सबसे पहले इनपुट देखो फिर सीधा आउटपुट देखो, नहीं, क्यों, इनपुट तो पता नहीं कैसे नजर रखा था, मतलब देखो कितने बड़े बड़े नंबर थे, और आउटपुट आते आते वो एक छोटे नंबर में तब्दील हो गया, है कि नहीं है। तो अब नीचे देख के काम नहीं चलेगा, अब क्या करना पड़ेगा, अब लगानी पड़ेगी दिमाग लगाना पड़ेगा, और मैथमेटिकल दिमाग लगाना पड़ेगा, तगड़ा वाला, ठीक है। चलो मैथमेटिकल दिमाग लगाते हैं। मैथमेटिकल दिमाग कैसे लगाएंगे, मैंने देखा ये है 4482, ये 1839 9154 8012। अब मैंने देखा कि भाई इससे ये नंबर कैसे आ सकता है, क्योंकि वही कह रहा है कि इससे ये नंबर आया है, ये नंबर जो है 24 ये इससे आया है। एक तरीका है कि सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दो, एक तरीका है सारे डिजिट्स को ऐड कर लो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट तो नहीं करेंगे, क्यों, नंबर बड़ा चाहिए, 24 चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं ऐड करके देखती हूँ, 4 और ये 8 और 2 10,
और 4 4 8, तो 10 और 8 कितने होंगे, 18 होंगे। ऐड करके नहीं हो रहा तो सब्ट्रैक्ट करके तो क्या ही होगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि 18 में से 44 माइनस कर, सॉरी 82 में से 44 माइनस कर दें तो 24 आ जाए, ऐसा भी नहीं है ना। चलो, तो माइनस से तो नहीं हो रहा है, तो वो एडिशन से भी नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्शन तो ऑप्शन ही नहीं है। मैंने कहा डिवाइड, डिवाइड क्या, किससे किसको, नहीं होगा। फिर एक ऑप्शन आता है कि भाई डिवाइड सबसे रेयर केस में होता है, या तो डिजिट सिर्फ 2 ही हो तब होता है। तो अब मेरे दिमाग में आया कि चलो ऐसा करते हैं कि इसको ना मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करके कहीं बड़ा नंबर ना हो जाए, इस बात का ध्यान रहे। तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 8 जा, मैंने कहा बाप रे बाप, ये तो नंबर बड़ा हो जाएगा, हमारे पास तो 24 है। इसमें भी देखें तो इसमें भी कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है ना। इसमें भी देखें तो 18 3 9, इसको प्लस करके तो बड़ा नंबर आ जाएगा, 15 तो आएगा ही नहीं, और मल्टीप्लाई करते तो और बड़ा आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करें तो किसको किससे करें, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका देखें ये भी बड़ा नंबर है, लेकिन एक नंबर जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या 8, ये तो 0 हो गया, ये 1 और 2, ठीक है। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16 आ जाए, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 16 आ गया हो। लेकिन फिर इनका क्या रोल है, ये बीच वालों का भी तो कुछ रोल होना चाहिए। मैंने कहा हाँ यार ये तो है, तो मैंने कहा इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 16 आता है, इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को इनको भी कर देते हैं, 0 1 जा 0। अब कैसे आ सकता है 16, या तो 16 में 0 ऐड कर दो तो आ सकता है, या तो 16 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ सकता है। मैंने कहा अच्छा, अगर ऐसा है, अगर ये ट्रिक लग रही है जो कि हमने अपने दिमाग से निकाली, तो फिर वो इन पे भी लगनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल लगनी चाहिए, ठीक है। तो 9 4 जा 36, 5 1 जा 5, क्या करूं, ऐड करूं, ऐड करके आएगा 31, नहीं जी सब्ट्रैक्ट करके आएगा। सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 31, लो आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट करके 16 में से 0 माइनस करो चाहे ऐड करो, बात वही है, ठीक है, 16 आ गया। इसकी बात करें तो 9 1 जा 9 मल्टीप्लाई करके, और 8 3 जा 24, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली 24 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 15। यहां पर करें 4 2 जा 8, यहां पर करें कितना हो जाएगा 32, 32 में से 8 माइनस करो, 32 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24। समझ में आई ये बात, ये वाली बात समझ में आ गई सबको, बिल्कुल आ गई होगी। चलो ठीक है, अच्छा तो पहले स्टेप में तो हम पहुंच गए, लेकिन अब दिमाग में आ रहा काफी खतरनाक था मैम, है ना। हाँ खतरनाक होगा, 5-6 नंबर एग्जामिनर आराम से नहीं छोड़ेगा मेंस में, ठीक है, ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल बेस्ड है यानी मैथमेटिकल बेस्ड है, तो बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। हो सकता था कि इसका इससे तब जाके होता, हो सकता है इसका इससे होता, इसका इससे होता, कुछ भी पैटर्न लग सकता है, तो आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, ठीक है। हमने कैसे पता लगाया ज्यादा, हमें इस 16 से हमें लगा कि 8 और 2 से 16 बनता है, तो हमने सोचा हो सकता है बीच वाले मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो ऐसा लग रहा था, तो चलो अच्छी बात है। अब आते हैं इस पे, अब दिमाग में ऐसा लग रहा है कि 24 का आधा 12, वाह कितना मजेदार है, लेकिन 15 का आधा 24 नहीं होता, 31 का आधा 8 नहीं होता, 16 का आधा 35 नहीं होता, इसका मतलब कुछ तो और है, यानी कि इनके साथ कुछ तो ऐसा किया गया कि 12 आया, इसमें कुछ ऐड किया गया ऐसा लग रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है सब्ट्रैक्ट किया, इसमें ऐसा लग रहा है ऐड किया, इसमें फिर सब्ट्रैक्ट किया, इसमें फिर ऐड किया, पर वो नंबर ऐसा नहीं फ्लक्चुएट वाला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए या तो सीरीज बना रहा हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, या तो नंबर एक जैसा हो, ऐसा आपको लेना है। मैंने दिमाग लगाया, अच्छा ऐसा है तो क्या हो सकता है, तो मैंने कहा ये ऐसा तो है नहीं कि मल्टीप्लाई हो रहे हूँ, 2 4 जा 8 आता है, यहाँ तो 12 है, 5 1 जा 5 आता है, यहाँ तो 24 है, 3 1 जा 3 आता है, यहाँ तो 8 है, और यहाँ 6 1 जा 6 आता है, यहाँ तो 35 है, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। इनका स्क्वायर और क्यूब करके भी फायदा नहीं है, इतना बड़ा नंबर भी नहीं है, तो मैंने क्या किया, इन नंबर्स को सिंगल डिजिट के हिसाब से देखा, जैसे मैंने यहाँ सिंगल डिजिट किया वैसे ही क्या किया मैंने, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, कुछ बन सकता है, हाँ जी बिल्कुल बन सकता है। कैसे बन सकता है, 16 में से 4 घटा दो, यानी एक नंबर का स्क्वायर, एक डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरे डिजिट का स्क्वायर कर दो, डिफरेंस निकाल दो, वो 12 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 घटा दो तो 24 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 घटा दो 8 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 1 घटा दो तो 35 आ जाएगा। यानी कि हम अपने गोल के बड़े पास हैं, ठीक है, बहुत मजा आया, यहां तक आ गई मजा बच्चों को, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनका रिलेशन से ये, इन दोनों के वो से आ रहा है ये, और इन दोनों के मर्जर से आ रहा है ये, चलो ठीक,
फिर इसका लास्ट में ये आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। इसमें बस वो बनाने का ड्रामा नहीं होता, लेकिन हाँ ऐसा दिमाग बहुत लगता है। चलो अब देखते हैं 12, 24, 15 कैसे आ सकता है। 12 अगर हम 24 में से 12 घटाएं तो भी 15 नहीं होता। अगर हम 35 में से 8 घटाएं 80 तो कभी नहीं आ सकता, ये तो बड़ा नंबर हो गया। इसका मतलब नंबर यहां पर देखें तो बड़ा हो रहा है, यहां पर देखें तो मतलब इनके बीच का नंबर कहीं आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि कुछ स्क्वायर या क्यूब ही चल रहा हो, क्यूब स्क्वायर करके कुछ सब्ट्रैक्ट और एडिशन। तो देख लेते हैं, हो सकता है कुछ ऐसा हो रहा हो। तो 4 2 जा 8 ये मल्टीप्लाई करके आता है और 2 1 जा 2, तो इनको ऐड करके भी ये नहीं बनने का, सब्ट्रैक्ट करके भी नहीं बनेगा। इधर भी देखें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। 80 काफी बड़ा नंबर है, ठीक है। अब क्या किया मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि इनका स्क्वायर हो, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 ऐसा कुछ हो रहा हो, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। मैंने कहा ये तो 16, यहाँ 4, यहाँ 8 4 और यहाँ ये। मैंने कहा इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 4 में से 1 गया 3 और 16 में से 4 गया, 16 में से 4 गया 12, तो 12 प्लस 3 कहीं 15 तो नहीं। मैंने कहा हो सकता है बिल्कुल, लेकिन अगर ये ट्रिक यहां लग गई तो ही मानेंगे, ऐसा नहीं कि यहां लग रही है यहां कुछ और लग रहा। यहां देखा तो 0 का स्क्वायर 0, 8 का स्क्वायर 64, नंबर बड़ा लाना है ना, तो बड़े लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, स्क्वायर वगैरह कुछ। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। क्या करें, डिफरेंस ले लेते हैं। इसका क्या आएगा 64, इसका डिफरेंस क्या आएगा, इसका आएगा 16 ही आएगा। तो 16 और 64 60 70 और 80। तो मैंने कहा हाँ ये हो सकता है और यही हो रहा है। लास्ट में देखते हैं, इसको अगर मैं ऐड करूं 5 और 1 6 और 8 और 0 8, 6 और 8 6 और 8 कोई बात ही नहीं बन रही, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं बन रही, यहां पे मुझे 8 लाना है। कैसे कर सकते हैं, कुछ स्क्वायर और क्यूब ही करें, इसका भी तो चलेगा। तो देख लेते हैं भाई स्क्वायर और क्यूब करके चलता है कि नहीं चलता। एक चीज हो सकती है कि 1 का मल्टीप्लाई 8 से 1 इंटू 8 तो कितना आता है 8, और 5 मल्टीप्लाई 0, 5 मल्टीप्लाई 0 करें तो 5 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 8 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 8। ऐसा हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है तो दिमाग लगाओ। अगर कुछ और भी हो सकता है तो दिमाग लगाओ कि भाई कुछ और भी हो सकता है। क्यों कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम यहाँ पे स्क्वायर और क्यों नहीं किया, जैसे ऊपर कर रहे थे आप स्क्वायर। तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 होता, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता, ठीक है। मुझे नंबर छोटा करना है। 8 का स्क्वायर 64 हो जाता। फिर मैं अगर इसमें से कुछ घटाती भी और 64 से 25 भी घटाती तो भी 8 नहीं आता। समस्या ये थी, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, ठीक। अब जो आपको इनपुट दिया है, आशा है आप उसे बना लेंगे। तो ये जो इनपुट मैंने दिया है इसमें, इसको आपको बना के लाना है, ठीक है। इसे आप होमवर्क में बनाएंगे, ठीक है। जो इनपुट आपको दिया है इस क्वेश्चन में, इसको आप होमवर्क से बना के लाएंगे। आशा है आज का एपिसोड समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन पीओ लेवल का है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि क्लर्क वाले बच्चे कहे हमें तो नहीं करके जाना। आप जितने अच्छे से जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करके जाओगे उतना आपको फायदा रहेगा, आप ही के लिए फायदा होगा, ठीक है, और किसी का फायदा नहीं होगा। तो नंबर ऑफ आइडियाज रहेंगे तभी तो वहां पे इंप्लीमेंट करोगे एग्जाम में। तो चलिए आज को लगता है इतना ही। आज इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और इसी वादे के साथ कि अगले एपिसोड में आपको इनपुट आउटपुट के और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नॉलेज कैटल।